वही बोल रहे थे एएनएम करेंगे। टाटा जमशेदपुर में एएनएम करवाए हुए। इस शख्स का नाम कन्हाई है और ये झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले हैं। कन्हाई का दावा है कि जिस पत्नी को पढ़ा लिखा कर एएनएम बनाया वो अब किसी और के साथ फरार हो गई हैं। कन्हाई ने बताया है कि उन्होंने मजदूरी करके अपनी पत्नी कल्पना को पढ़ाया और उसे एएनएम की ट्रेनिंग दिलवाई, लेकिन अब बेटे को लेकर किसी दूसरे शख्स के साथ वो रहने लगी है। कन्हाई के मुताबिक उनकी शादी करीब 14 साल पहले कल्पना के साथ हुई थी और उनका एक 10 साल का बेटा भी है, जो इस वक्त पत्नी कल्पना के पास है। कल्पना कहूँ कोई लड़का के साथ वह भाग गई। पढ़ लिख के चली गई। हाँ, पढ़ लिख के पूरा ट्रेन करवा दिया। उसके बाद हमको लात मार के वो चली गई। लॉकडाउन आने पर तो हम आ रहे थे तो हमारा पत्नी बोली क्या कीजिएगा आप। जब हम आने खोजे अपना गांव तब वो मना करती थी। कन्हाई के मुताबिक जब पत्नी कल्पना को पढ़ाई को लेकर ज्यादा कर्ज हो गया तो वो गुजरात कमाने के लिए चली गई और जब वापस लौट कर आई तो पत्नी का व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद ही उनकी पत्नी कल्पना किसी के साथ चली गई और वो उसकी तलाश में दर दर भटकने लगे। बाद में उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वो साहिबगंज एसडीपीओ के पास पहुंचे और इस मामले में अपनी पत्नी के साथ साथ ससुराल वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। टाटा जमशेदपुर में एएनएम करवाए पूरा ट्रेनिंग, और वहाँ करवा के तो वो आई घर तो हम तो कर्जा में गिर गए 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख रुपया कर्जा में गिरते हुए तो हमको बोली कल्पना कि तो आप चल जाइए बाहर काम करने के लिए, तब न कर्जा ख़त्म होगा। तो हम सोच साँच के देखे ठीक है बोलती है, तो हम चले गए बाहर काम करने। 2-3 महीना के बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने पर तो हम आ रहे थे तो हमारा पत्नी बोली क्या कीजिएगा आप। जब हम आने खोजे अपना गांव तब वो मना करती थी। 2 बार 3 बार भी बोले उनको तो मना करती क्या कीजिएगा, यहाँ आके वहीं कमाइए, वहीं से भेजिए पैसा। और उनका पिताजी मम्मी सब भेज दिया यहाँ साहिबगंज एएनएम करवाने के लिए प्राइवेट में। और हम आते थे तो हॉस्पिटल में हमको भेंट नहीं करने देती थी कल्पना, और रूम में जो है ना, रूम में जाने के मना कर देती थी। तो बोलती थी कि लेडीज़ है, यहाँ लेडीज़ रहता है, जेंट्स का आने मना है। कन्हाई ने और जानकारी देते हुए बताया कि उनके सभी जमीन जायदाद के कागजात उनकी पत्नी के पास है और वो कागजात पत्नी उन्हें नहीं दे रही। पत्नी इन कागजातों को भी देने से इनकार कर रही है। हालांकि इस मामले का पूरा सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन अभी तक कन्हाई की पत्नी कल्पना की ओर से मामले पर कोई भी बयान नहीं आया है।